नमस्ते। लाइव हिंदुस्तान पर आपका बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दिव्यांशु। 8वें वेतन आयोग को लेकर खूब सारी चर्चाएं चल रही हैं। बीते एक साल से जो सरकारी कर्मचारी हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि दिसंबर 2025 खत्म हो गया, जनवरी भी आ गई, लेकिन उसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई अभी तक ठोस कदम इसे लेकर उठाया नहीं गया। भले ही एक कमेटी का गठन कर दिया गया हो जो साल भर 18 महीने में अपनी रिपोर्ट देने वाली है और उसके बाद गवर्नमेंट ये तय करेगी कि आखिर फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, जो 8वां वेतन आयोग लागू होगा वो किस कैलकुलेशन पर और किस हिसाब से सैलरी जो है वो सरकारी एम्प्लॉइयों की बढ़ेगी। फिलहाल हम एक डिस्कशन करने वाले हैं और एक टीवी स्क्रीन पर हम ये चर्चा करेंगे कि आखिर किस कदर जो बताया जा रहा है कि बढ़ सकती है फिटमेंट फैक्टर जो है वो किस कदर लागू हो सकता है, 1.60 या फिर 1.92 या फिर इसके अलावा 2.57 तक जा सकती है। लेकिन आज हम चर्चा जो करेंगे वो 1.92 पर ही करेंगे। लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा कि 1.60 की चर्चा क्यों हो रही है कि फिटमेंट फैक्टर ये लागू हो सकता है। अब सीधे हम आते हैं एड पे कमीशन पर। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे न्यू सैलरी फॉर जो 18,000 जिनकी बेसिक सैलरी है उनके लिए मैं बात करूंगा। आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा जो 18,000 एम्प्लॉय जिनकी बेसिक है उसके आधार पर, और ये समझ के चलिएगा बेसिक सैलरी के आधार पर ही आगे आपकी पूरी सैलरी कैलकुलेशन होती है, चाहे वो टीए हो, डीए हो या फिर इसके अलावा दूसरी चीजें हो जैसे एचआरए। तो अब हम समझते हैं फिटमेंट फैक्टर को हम मान के चलेंगे एस्टिमेटेड जो है वो हमारा है 1.92 और बेसिक अब इस हिसाब से अगर 18,000 के लिए हम लेकर चलते हैं तो बेसिक अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 से तो वो आपका आएगा 34,560 रुपए। तो बेसिक हमारी जो बन जाएगी जिनकी 18,000 वर्तमान में है यानी फिलहाल में उनकी बेसिक 8वें वेतन आयोग के बाद वो बन जाएगी करीब 34,560 रुपए के आसपास। अब 34,560 रुपए अगर बनती है तो मेट्रो सिटी के लिए एक्स सिटी जो आती है उसमें अगर हम 27% एचआरए को रखते हैं तो वो एचआरए जो हमारा काउंट होता था पहले वो 18,000 के ऊपर काउंट होता था, लेकिन अभी किस पे काउंट होगा हमारा 1.92 टाइम्स जब हम कन्वर्ट कर दिया 34,560 रुपए पे जो हमारी बेसिक बन चुकी है अभी 8वें वेतन आयोग के बाद। तो उस पर अगर हम 27% निकालते हैं तो वो कुल टोटल निकल कर आएगा 9,331 रुपए। तो हमारा एचआरए हो गया 9,331। अब इसके अलावा ट्रैवल अलाउंस आता है यानी टीए, तो टीए 1,350 रुपए इस पे बनता है जिस हिसाब से फिलहाल अभी मिल रहा है या जो आगे बताया जा रहा है कि अनुमानतः इतना मिल सकता है। तो टोटल जो ग्रॉस सैलरी है हमारी वो बन गई 45,241 रुपए। ये ग्रॉस बन रही है, मैंने पहले ही नीचे लगा दिया है कि फिगर्स आर बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। फाइनल डिसीजन जो है वो आगे सरकार लेगी वो उसी के ऊपर है, लेकिन हमने ये मान लिया है कि हमारा फिटमेंट फैक्टर 1.92 के आसपास है। अब जो हमारा एचआरए है वो डिपेंड करता है कि आप किस शहर में जॉब करते हैं, यानी गवर्नमेंट ने आपको कहां पर लगा रखा है। अगर वाई सिटी है तो वहां पर 18% के हिसाब से आप जोड़ लीजिएगा। आपकी बेसिक जो होगी उसमें मतलब यानी 34,560 रुपए में 18% के ऊपर अगर आप जोड़ेंगे तो थोड़ा इससे कम आ जाएगा, यानी ग्रॉस सैलरी आपकी 45,000 से कम हो जाएगी। अगर जेड सिटी में काम करते हैं, बहुत खराब शहर जिसकी रैंकिंग होती है, अगर वहां पर आप काम करते हैं जैसे ग्रामीण टाइप का एरिया होगा तो उसमें 9% के आसपास एचआरए मिल सकता है, तो उसमें ग्रॉस सैलरी आपकी 43 से भी करीब करीब कम आ सकती है, यानी इसका 3 गुना कम, यानी 27% से जो है हमारा एचआरए जो एक्स सिटी का है उससे 3 गुना कम मान लीजिएगा। अब हम आते हैं एक चीज, लेकिन हम आपको बार बार कहेंगे कि जो फिगर्स आर बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, मतलब ये हमारा एक आंकलन है, पूर्व आंकलन है, इसको मत वो आप मत समझिएगा। इम्प्लीमेशन का जो टाइम है इम्प्लीमेंटेशन का यानी लागू होने का, इसके क्रियान्वयन होने का वो करीब करीब बताया जा रहा है 2027 एक्सपेक्टेड, लेकिन 2028 भी हो सकता है। आगे मैं बताऊंगा आपको, वीडियो में बने रहिएगा कि आखिर कारण क्या है कि 2028 तक जा सकता है। और दूसरी तरफ एक और बात जो मैंने पहले बताई कि क्या ऐसा कारण है कि 1.60% हो सकता है आपका फिटमेंट फैक्टर, जो 1.92 पे अभी हम कैलकुलेट करके चल रहे हैं, तो 2028 तक भी हो सकता है इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 2026, यानी दिसंबर 2025 में जब आपका 7वां वेतन आयोग खत्म हो चुका है, उसकी लिमिट खत्म हो चुकी है, तो 1 जनवरी 2026 से ही आपको जब आगे 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो एरियर के रूप में ये पूरा पैसा जो है वो आपको मिल जाएगा। एरियर्स विल बी पेड। प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए अलग चीज है, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपना ये मान के चले कि उनका पैसा ये आगे मिलेगा, उनका 1 जनवरी 2026 से ही लागू हो चुका है, आगे पेड होगा। अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब फिटमेंट फैक्टर जो है वो किस तरीके से आखिर बनता है, यानी मैंने जो अभी बताया आपको कि कैसे आपकी बेसिक काउंट होगी, मैंने पहले ही हालांकि बता दिया, लेकिन एक बार और हम आपको ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं। ओल्ड बेसिक इनटू
न्यू फिटमेंट फैक्टर ऐसे हम निकालते हैं। यानी अगर हमारी जो मैंने पहले बताया कि 18,000 रुपए हम बेसिक मान के चल रहे हैं, उसमें 1.92 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल जो आ जाएगा वो 35460 एस्टिमेटेड फिटमेंट फैक्टर 1.92 को हमने माना है और हमारा टोटल जो भी बन के आ रहा है। अब अगली स्लाइड की तरफ हम चलेंगे। अब इसमें हम आ जाते हैं कि आखिर किस तरीके से जो 7वां वेतन आयोग था और 8वां वेतन आयोग, 7वें वेतन आयोग में हमने देखा था कि जो ओल्ड बेसिक पे जिनका 7,440 रुपए था, तो उस वक्त जब लागू हुआ था तो चूंकि महंगाई जो है वो 125% डीए मिलता था उस वक्त, अगर मैं सही हूं आप देख लीजिएगा एक बार, तो फिटमेंट फैक्टर उस हिसाब से उनका बना था 2.57 के आसपास। आगे मैं बताऊंगा फिटमेंट फैक्टर कैसे निकालते हैं। 8वां वेतन आयोग करंट बेसिक पे मैंने 18,000 माना है, वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था। एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर को हमने 1.92 मान लिया है। अब जो टोटल हमारा मिनिमम बेसिक फिक्स्ड जो 7वें वेतन आयोग में बन रहा था, वो ये स्लाइड आप देखिएगा, इसमें ओल्ड बेसिक चूंकि 7,440 रुपए था, इसलिए 2.57 जो फिटमेंट था उसको लेके हमारा मिनिमम इतना बना था। अब जो मिनिमम है नया हमारा, वो मैंने पहले बताया 34,560 रुपए के आसपास बन सकता है। अब अगले स्लाइड पर हम चलेंगे। ये देखिए, ये हमने एक कैलकुलेशन किया कि आखिर कैसे ये पूरा निकल कर आ रहा है। अब तमाम वेबसाइट्स ऐसी हैं जिसपे आप लिखेंगे सिर्फ 8 पे कमीशन कैलकुलेटर, तो वहां पे आपको ये खोल के आ सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए, लेवल 1 है जिसपे हमने 1800 रुपए ग्रेड पे रखा है। अब 18,000 रुपए अगर बेसिक मान के चल रहे हैं 1.92, ये देखिए एक्स सिटी के लिए 27% जो हमने पहले स्लाइड में आपको दिखाया था, अगर वो मान के चल रहे हैं तो हायर टीपीटीए सिटीज और उसके अलावा नील है हमने रखा है डीए को। डीए जो होता है, जैसे ही नया आपका वेतन आयोग लागू होता है, डीए को तुरंत जो है वो रीसेट कर दिया जाता है। आपने देखा होगा रीसेट वाला सिस्टम, मतलब एक बटन दबा दिया गवर्नमेंट ने और डीए जो है आपका नील हो गया, यानी खत्म हो गया। डीए को ही असल में जब आगे बढ़ते हैं हम, तो उसी डीए के आधार पे वेतन आयोग लागू होता है। डीए यानी डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। जब सरकार का फिस्कल डेफिसिट ज्यादा बड़ा हो जाता है, यानी जो खर्च करती है आमद उससे कम होता है, तब वो क्या करती है, आपका जो फिटमेंट फैक्टर होता है ना वो बहुत लो हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि अगर वो सरकारी कर्मचारियों पर ज्यादा खर्च करेगी, उन्हें वेतन ज्यादा देगी, तो उस पर बोझ जो है वो ज्यादा आएगा। तो भौतिक जो उसके खर्चे हैं, यानी जिसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, पुराने चीजों में देखा गया था कि वो उस हिसाब से, चूंकि गवर्नमेंट के पास महंगाई भी उस वक्त ज्यादा बढ़ चुकी थी, उसे करना ही करना 2.57 के आसपास था 2016 के दौरान में। लेकिन अभी क्या है, महंगाई चूंकि थोड़ी कंट्रोल है, उसके मुकाबले अगर देखा जाए, ऐसा मत कहिएगा कि मैं किसी सरकार के बारे में कुछ कह रहा हूं, लेकिन जो महंगाई है वो फिलहाल में ऐसा माना जा रहा है, जो सरकार बताती है उसके आकलन के मुताबिक वो थोड़ा कम है पहले के मुकाबले, तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो लो रह जाएगा। अगली स्लाइड में हम चलते हैं। अब देखिए, पुराने वेतन आयोगों में आखिर क्या क्या हुआ था। तो 6वां वेतन आयोग जब आया था ना, तो उसमें फिटमेंट फैक्टर था 1.92। तो न्यूनतम सैलरी जिसकी रही होगी 7,000, मतलब जिसकी उस दौरान में रही होगी, उनकी बढ़ के जो सैलरी टोटल बनी थी वो 7,440 बनी थी। 7वां वेतन आयोग आया तो फिटमेंट फैक्टर 2.57 को रखा गया। न्यूनतम बेसिक सैलरी आपकी बन गई 18,000 रुपए। इसी वजह से इस बार भी कर्मचारियों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि फिटमेंट फैक्टर चूंकि 8वां आ रहा है तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता, ऐसे कुछ कारण बताए जा रहे हैं। और ज्यादा क्यों भी होना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। तो ज्यादा इसलिए होना चाहिए भाई, क्योंकि देखिए जो अभी आज का डीए है ना, वो करीब 58 से 60% के ऊपर है। जनवरी में भी 2% महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद है, अगर वो बढ़ के टोटल बन जाता है तो 60% बन जाएगा। वर्तमान में 58% के आसपास है, और अगर 2% वो बढ़ता है, टोटल कितना हो जाएगा, 60%। और अब अगर हम मान के चलते हैं आपकी पूरी सैलरी 100% है, ठीक है, जो भी हो XYZ, कुछ भी आप नंबर ऑफ काउंट रख लीजिएगा, उसके बाद आपका 60% डीए हो गया, तो कितना टोटल बन जाता है, 160। अब गवर्नमेंट इसी के आधार पे आपको कितना दे सकती है, फिटमेंट फैक्टर 1.60, यानी 1.6। लेकिन चूंकि ये आगे जाके लागू होगा, तो उस दौरान भी डीए इस पूरे बीच में जो इंटरवल है आपका जो बन रहा है, यानी अभी से लेके और आगे आने वाले समय में, तो जो समय है बीच का, उसके आधार पर डीए हो सकता है बढ़ता जाएगा। तो अगर बढ़ते बढ़ते ये करीब करीब 90% पहुंच जाता है, या फिर 70 पहुंच जाता है, 80 पहुंच जाता है, तो उसी आधार पर फिटमेंट फैक्टर आपका रख लिया जाएगा। तो फिटमेंट फैक्टर बेसिकली महंगाई और आपकी वोल सैलरी जो पर्टिकुलर टाइम पे है, उस वक्त है, जो वर्तमान में है, उसके आधार पर ही निकाला जाता है, ऐसा माना जाता है। अब आगे तो पहला जो कारण क्यों बन रहा है कि 1.60 से ज्यादा होना चाहिए, यानी जो महंगाई भत्ता है अभी का और आपकी टोटल सैलरी अगर 160% बनती है, यानी 100% सैलरी और 60% महंगाई भत्ता, अगर ये टोटल 160% बनती है तो फिटमेंट फैक्टर आपका 1.6 होगा।
और किस लिए माना जा रहा है कि 1.6 से ज्यादा होना चाहिए? मैंने क्यों रखा है 1.92 को? इसका पहला कारण जो बनता है रीजन, कोरोना काल का 18 महीने का डीए जो है वो गवर्नमेंट ने फ्रीज कर दिया था, आपको याद होगा। क्योंकि अगर आप सरकारी कर्मचारी तो आपका एक एक पैसा आपको याद होगा अच्छे से, गवर्नमेंट ने कब क्या दिया है। 2020-21 के कोरोना काल में सरकार ने 18 महीने का डीए रोक दिया था, कर्मचारियों का पैसा आज तक नहीं मिला है। वो बेचारे रोते भी लगते हैं, मेरा पैसा कहां है। अगर वह डीए जोड़ा जाए तो आज डीए 60% से कहीं ज्यादा हो जाएगा बढ़कर, ठीक है। यानी कर्मचारियों का नुकसान पहले ही हो चुका है, जिसकी भरपाई फिटमेंट फैक्टर में हो सकती है। दूसरा रीजन, सेकेंड रीजन जो है वो वेतन आयोग लागू होने में देरी माना जा रहा है। मैंने बताया ना कि बीच का, जो कि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होना था, इसे अपने मतलब ये पूरा जो प्रोसेस चल रहा था उसके मुताबिक 1 जनवरी से लागू हो जाना चाहिए था 8वां, लेकिन गवर्नमेंट देरी कर रही है, तो ये नुकसान गवर्नमेंट का होना चाहिए, न कि एम्प्लॉय का। लेकिन पूरी तरह लागू होने में करीब 2 साल का वक्त लग सकता है, यानी 2028 भी आ सकता है। इस दौरान डीए की 4 और किस्तें बढ़ सकती हैं, यानी डीए जो टोटल बन सकता है वो 80 से 90% तक पहुंच सकता है। ऐसे में फिटमेंट फैक्टर कितना हो जाएगा? 1.9 से लेके 2.0 यानी 2 तक हो जाता है। इतना तार्किक तौर पर माना जा रहा है, ये सोचा जा रहा है। यानी अगर आपकी नई सैलरी होगी 45,241, जो वर्तमान संरचना के मुकाबले 8,800 या 9,000 ज्यादा हो सकती है। जो पहला स्लाइड देखा था उसके मुताबिक, जो कि डीए रीसेट हो जाता है। अब वहीं से डीए जो होगा ना, जब 0 हो जाएगा तो वहीं से आगे के लिए भी डीए बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी जब डीए को 0 किया जाता है तो फिटमेंट फैक्टर को लागू किया जाता है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग आपका डीए बढ़ता रहेगा। और डीए को तब तक बढ़ाया जाएगा जब तक मौजूदा जो स्थिति है, यानी जो मौजूदा वेतन आयोग है वो खत्म नहीं हो जाता। तो जैसे ही खत्म होगा नया वेतन आयोग आएगा, आपके डीए को फिर से रीसेट कर दिया जाएगा। यही था। फिर कर्मचारी यूनियन, आखिर जो कर्मचारी यूनियन है उसकी तरफ से क्या मांग की जा रही है उनको भी रख लेते हैं। कर्मचारी संगठनों की मांग है फिटमेंट फैक्टर को 2.8 से 3.2 के बीच रखा जाए ताकि सैलरी में सम्मानजनक बढ़ोतरी हो। पहली चीज। दूसरी उनकी मांग है बढ़ती महंगाई की भरपाई हो, पिछली बार जैसा फायदा मिल सके। यानी वो वाला वो मांग कर रहे हैं जैसे 2.57% बढ़ा था। अब इस बार क्या सरकार का आकलन रहा? बजट के दौरान माना जा रहा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ ऐसे ऐलान कर सकती हैं, हालांकि कुछ भी नहीं मिला। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा इशारा भी अभी नहीं किया गया कि कितना क्या हो सकता है। लेकिन फिजिकल डेफिसिट, जिसे गवर्नमेंट ने जो टोटल अपना बजट बनाया वो 55 लाख करोड़ के आसपास ठहरता है, और फिजिकल डेफिसिट इस मुकाबले में करीब 4% के आसपास रखा गया, 4 से 5%। यानी गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी, कितनी आमदनी वो देश के लोगों से निकाल सकती है। तो जब फिजिकल डेफिसिट को लो किया गया है, इसका मतलब है कि आगे आने वाले समय में आपके लिए अच्छे संकेत जरूर हैं। हालांकि वो संकेत कितने पॉजिटिव हो सकते हैं, कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है वो हमें नहीं पता। लेकिन गवर्नमेंट कभी भी अपने ऊपर उतना बोझ नहीं लेगी कि फिजिकल डेफिसिट उसका ज्यादा बढ़ जाए। इससे महंगाई बढ़ेगी और फिर ले दे के दिक्कत आपके ऊपर आएगा। और दूसरी बात, जो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं उनके ऊपर ज्यादा बोझ पड़ जाएगा। यानी अंतर जो है वो एक तरीके से अगर इकोनॉमिक कंडीशन की बात करेंगे तो वो बढ़ जाएगा। प्राइवेट एम्प्लॉय बेचारे 10,000 12,000 पे मर रहे होंगे, और गवर्नमेंट वाले 1.5 लाख 2 लाख अगर उठाएंगे तो दोनों के बीच का अंतर जो है ना वो बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा। और पहले से ही भारत में इस गैप को लेकर बहुत ज्यादा कलह मची हुई है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी, कहीं कोई मिस्टेक है अगर तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या उम्मीद है आपको कि फिटमेंट फैक्टर को कितना रखा जा सकता है। मेरा नाम है दिव्यांशु, शुक्रिया, नमस्ते।